हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करूंगी कैपस्टोन प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि मैं वीडियो कैपस्टोन प्रोजेक्ट की अभी बना रही हूँ। वो वीडियो मेरी कल तक बन जाएगी। तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट में मैंने कोड कैसे किया है और कोडिंग कैसे करनी है, आपको बेसिकली आपको प्रोजेक्ट बनाना कैसे है वो मैं उसमें बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट अपनी वीडियो पे देखा था, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप मुझे शुरू से एंड तक बताओ कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। सो आई एम हेयर फॉर यू ऑल गाइस टू ब्रिंग द कैपस्टोन प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में ना मैं बेसिकली डिस्कस करूंगी आपसे कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट मेरा होने कैसे वाला है, ठीक है। आई वुड डिस्कस कि मैं उसमें क्या क्या इंक्लूड करूंगी, कैसा कैसा वो प्रोजेक्ट रहेगा। मैं जो प्रोजेक्ट बनाऊंगी वो होगा बहुत ही क्लीन प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल एंड क्लीन प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि नो बडी वॉन्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। उनको बस एक आइडिया चाहिए कि हाँ इस बंदे को आता है, ठीक है। उनको एक कुछ यूनिक आइडिया चाहिए बस, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली बताऊंगी अपनी आने वाली वीडियो में कि मैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाऊंगी कैसे, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं उस कैपस्टोन प्रोजेक्ट का ओवरव्यू गाइस, ठीक है। और उस कैपस्टोन प्रोजेक्ट से आप रेफरेंस ले सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं कि आपको बेसिकली बनाना कैसे है कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट में कवर क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हम अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट में बना रहे हैं कस्टमर एजेंट, ठीक है। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो सपोज। और हम ऐसा एजेंट बनाएंगे जैसे कि अगर हम उससे बोलेंगे, अगर यूज़र उससे बोलेगा कि मुझे रिफ़ंड चाहिए, ठीक है, तो जो एजेंट होगा वो बताएगा कि ठीक है इसे रिफ़ंड चाहिए, तो इसकी जो अर्जेंसी है कि मतलब इसको कितनी जल्दी अटेंड करना है, कितनी लेट अटेंड करना है, इसकी अर्जेंसी क्या है। अर्जेंसी आप समझ रहे हैं ना गाइस, जैसे इसकी अर्जेंसी हाई है, मीडियम है या लो है, ऐसे करके, ठीक है। और वो एजेंट जो है उसका उस अर्जेंसी के बेसिस पे रिप्लाई भी करेगा, ठीक है। तो वो क्या करें, हम बनाएंगे एक सिंपल प्रॉम्प्ट इन और रिस्पॉन्स आउट मॉडल बनाएंगे हम, ठीक है। उसमें हम सिक्वेंशियल और मल्टी एजेंट पाइपलाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और हम बताएंगे कि हमारा जो एलएलएम पावर्ड सिस्टम है वो कैसे कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करेगा और अंडरस्टैंड करेगा हमारे यूजर के गोल्स को एंड जनरेट करेगा फोकस रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में होंगे मेनली 3 फीचर्स, ठीक है। हम 3 फीचर्स अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। पहला होगा मेमोरी, दूसरा होगा इंटेंट क्लासिफिकेशन और तीसरा होगा रिप्लाई जनरेशन, ठीक है। मेमोरी के आप हिस्ट्री से भी समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने 5 दिन के एजेंट या कोर्स में देखा होगा, हमने एक असाइनमेंट किया था, याद है, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो एजेंट है, जो हम एजेंट बना रहे हैं असाइनमेंट में, वो हमारी पिछली बातें याद रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसी प्लेलिस्ट में आपको जो है वीडियो मिल जाएगी मेरे लास्ट असाइनमेंट्स की, तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा हम उसमें इंटेंट क्लासिफिकेशन रखेंगे, जो बेसिकली ब्रेन होगा हमारे एजेंट का, ठीक है। उसके बाद हम उसका रिप्लाई अकॉर्डिंगली जनरेट करवाएंगे एजेंट से, जो कि हमारी एक वॉइस होगी एजेंट की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम उसमें बनाएंगे एक सीक्वेंशियल एजेंट पाइपलाइन, ठीक है। हमारा जो एजेंट होगा इसमें सीक्वेंशियल पाइपलाइन होगी, जहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा एक एजेंट से और वो दूसरे एजेंट की इनपुट बनेगा, ठीक है। हम उसमें 2-3 एजेंट रखेंगे, बेसिकली हम मल्टी एजेंट बनाएंगे, ठीक है। हम एक एजेंट नहीं बनाएंगे, मल्टी एजेंट बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम जो है 3 फीचर्स जो है अपने एजेंट में इन्वॉल्व करेंगे, अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि उसकी गाइडलाइंस में दिया हुआ था कि आपको जो भी बनाना है आपको उसमें 3 फीचर्स इंक्लूड करने हैं। तो मैं तीन फीचर्स, मिनिमम 3 फीचर्स का था, तो मैं 3 ही फीचर्स इंक्लूड करूंगी अपने कैपस्टोन के प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो उसमें मैं बनाऊंगी एक लॉजिकल फ्लो बनाऊंगी, ठीक है, एक पाइपलाइन बनाऊंगी, जिससे कि हर स्टेप जो है ना पिछले वाले स्टेप के कॉन्टेक्स्ट में हो और एक रेलिवेंट रिप्लाई दे। ये नहीं है कि वो बोले कि भाई मुझे रिफंड चाहिए और एजेंट रिप्लाई कर रहा है कि नहीं हम आपका कैंसिल कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें एक पाइपलाइन बनानी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं उसमें जो बात करते हैं पहले फीचर की, जो पहला फीचर मैं उसमें इंक्लूड करूंगी वो होगा मेमोरी का, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक कस्टम टूल बनाऊंगी मैं मेमोरी क्लास के नाम से, जो कि सारे जो यूजर और एजेंट के बीच की जो रिसेंट की बातें हैं ना, वो सारा जो सेशन है वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो जो एजेंट है ना वो ट्रांसफॉर्म करेगा उसे एक स्टेटलेस फंक्शन से स्टेटफुल फंक्शन में, ठीक है। अगर उसने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला तो मतलब एक स्टेट में लाएगा उसे, ठीक है। ऐसे क्या करता है जो एजेंट है ना, बातों को याद रखता है इस तरीके से, ठीक है। फिर उसमें जो टेक्निकल हाईलाइट होगी इस फीचर की वो ये होगी कि एक ट्रिमिंग मैकेनिज्म होगा, जो कि कॉन्टेक्स्ट को रेलिवेंट रखेगा और ये नहीं है कि उल्टा फुल्टा कोई भी रिप्लाई दे देगा, ठीक है। तो दूसरा जो कोर फीचर वो जो मैं इंक्लूड करने वाली हूँ वो है मेरा इंटेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगी, अब ये होगा मेरे एजेंट का ब्रेन। इंटेंट एजेंट जो होगा मेरे एजेंट का होगा ब्रेन ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। मैं इसमें GPT-4o यूज़ करूँगी अपनी यूज़र की क्वेरी को एनालाइज करने के लिए और कन्वर्सेशन हिस्ट्री को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। और इसमें मैं इंक्वायरी रखूँगी, जैसे कि बिलिंग हो गया और सब्सक्रिप्शन हो गया कैंसिल करना, यानी रिफंड हो गया वो सब कैंसिल करना है, वो सब रखूँगी, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये जो सिस्टम
ये इंश्योर करेगा कि जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है ना वो रेलिवेंट और फोकस हो। याद है मैंने आपको अपनी वाइट पेपर की प्रेजेंटेशन में बताया था कि हमें एजेंट ऐसा बनाना चाहिए ना जो फोकस्ड हो, मतलब इधर उधर कोई हटके बात का रिप्लाई ना करे, जो यूज़र बात पूछे ना उसी से ही रिलेटेड वो बात बताए, ठीक है, वो रेलिवेंट हो। तो मैं एक ऐसा एजेंट बनाने वाली हूँ अपने इस कैपस्टोन प्रोजेक्ट की वीडियो में कल वाली में, कि जो गाइड करेगा सिस्टम को एक करेक्ट एक्शन में और एक करेक्ट टूल में, ठीक है। फिर तीसरा फीचर जो मैं इंक्लूड करने वाली हूँ वो होगा हमारा रिप्लाई जनरेशन, जो कि एक तरीके से आवाज़ होगी मेरे एजेंट की, ठीक है। तो रिप्लाई एजेंट में मैं क्या करूँगी, रिप्लाई एजेंट को मैं एक आवाज़ की तरह रखूँगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा एजेंट बोलेगा, इट्स लाइक वो इतना बहुत अच्छे से रिप्लाई करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एक जो भी उसे यूज़र से इनपुट मिलेगी, उसका मैसेज चैट हिस्ट्री होगा, उसको वो ढंग से पाइपलाइन करेगा, एक फ्रूटफुल अपना निकालेगा, स्टेटलेस से स्टेटफुल में कन्वर्ट करके, ठीक है, और एक क्लियर और क्लीन रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो एजेंट है एक सेफ और ज़्यादा कंसिस्टेंट, और ये हेलुसिनेट नहीं करेगा। हेलुसिनेट का मतलब होता है कि यूज़र ने कुछ और पूछा, एजेंट कुछ बता रहा है, मतलब कन्फ्यूजन, जो एजेंट की जो कन्फ्यूजन होती है ना उसे कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। तो मेरा एजेंट हेलुसिनेट नहीं करेगा। तो ये थी मेरी 3 कोर फीचर्स जो कि मैं अपने एजेंट में यूज़ करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी में जैसे मैंने उससे पूछा कि बताओ व्हाट्स द बैलेंस ऑन दैट वन, ठीक है। तो यूज़र ने पूछा, तो मेमोरी का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, यूज़र पूछ रहा है कि बिल में क्या बैलेंस था, ठीक है। मेमोरी को अपने आप पता लग जाएगा कि ये बिल के बैलेंस के बारे में पूछा, ठीक है। तो ये जो सोचने समझने की शक्ति है ना, ये मैं अपने एजेंट में डालूंगी, ठीक है। दूसरा मैं बनाऊंगी मैं इंटेंट एजेंट, ठीक है। इंटेंट एजेंट में मैं क्या करूंगी, यूज़र क्वेरी और मेमोरी कॉन्टेक्स्ट दोनों रखूंगी, ठीक है। इसमें बिलिंग इंक्वायरी और ये सब वाला इंटेंट रखूंगी। तीसरा मैं बनाऊंगी रिप्लाई एजेंट, ठीक है, जो कि चेक करेगा बैलेंस को एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं इसको 3 क्लासेस में बनाऊंगी, एक मेमोरी क्लास बनाऊंगी, एक इंटेंट क्लास बनाऊंगी और एक रिप्लाई वाली क्लास बनाऊंगी, ठीक है। बात करते हैं टूल्स और कॉन्सेप्ट जो कि मैं अपने एजेंट में इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो फिर पहला कॉन्सेप्ट मैं अपने एजेंट में इंक्लूड करूंगी वो होगा मेरा मल्टी एजेंट सिस्टम का, ठीक है। इसमें मैं क्या कवर करूंगी, इसमें जो प्रोडक्ट फीचर होगा ना वो एक सिक्वेंशियल टाइप में होगा, ठीक है। पहले हमारा जो यूज़र का इनपुट है वो इंटेंट एजेंट के पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो रिप्लाई एजेंट के पास जाएगा और उसके बाद वो मेमोरी वाले एजेंट के पास जाएगा, ठीक है। और ये तीनों जो एजेंट है, 1, 2 और ये तीनों एजेंट हैं, ये एक सिक्वेंशियल पाइपलाइन में काम करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा वो होगा मेरा मल्टी एजेंट सिस्टम का, ठीक है। और जो मैं टूल्स इंक्लूड करूँगी वो होगा मेरा जैसे इंटेंट एजेंट, रिप्लाई एजेंट और मेमोरी क्लास के लिए मैं यूज़ करूँगी LLM टूल, यानी कि ओपन AI API कॉल को मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा वो यूज़ करूँगी, सेशंस एंड मेमोरी का कॉन्सेप्ट एक मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है जो कि मेरा 5 डेज AI एजेंट्स इंटेंसिव कोर्स में सिखाया गया था, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगी कि जो मेमोरी क्लास है वो उसको मैं इंप्लीमेंट करूँगी अपनी सेशन मेमोरी में, और जो रीसेंट मैसेजेस होंगे ना उनको ट्रैक करूँगी और उसमें एक टाइमिंग मैकेनिज्म इंक्लूड करूँगी, ठीक है। और जो चौथा टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ये आपको मेरे पिछली वीडियोस में लाइक वाइट पेपर्स के एक्सप्लेनेशन में भी देखने को मिल जाएगा। ये भी एक वन ऑफ द टॉपिक है जो कि 5 डेज AI एजेंट्स इंटेंसिव कोर्स में डिस्कस किया गया था। तो जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इसको भी मैं अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट में इंक्लूड करूँगी, ठीक है। इसमें मैं गेट कॉन्टेक्स्ट करके एक फंक्शन बनाऊँगी, एक मेथड बनाऊँगी मेमोरी क्लास में, ठीक है, जो कि रीसेंट मैसेज को कंपोज करेगा एक डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन में, ठीक है। मतलब यूज़र चाहे कैसे भी इनपुट दे वो क्या करेगा, एक कॉन्टेक्स्ट रखेगा बात का अपने पास पास्ट वाली बातों से, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड ये था मेरे कैपस्टोन प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया, ठीक है। और ये जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट है आपकी सबमिशन की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह मीट करेगा एंड यही था सब एजेंट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं अपना एजेंट कैसे बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर द एजेंट आई एम गोइंग टू बिल्ड, ठीक है। मैं बनाने वाली हूँ एक मल्टी एजेंट कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। मैंने आपको प्रोजेक्ट का नाम बता दिया है, आप इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल। तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो अपलोड करने से पहले क्यों ना मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूँ कि मैं किस टाइप का कैपस्टोन प्रोजेक्ट डेवलप करने वाली हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट होगा ना मैं पूरा टाइप करके आपके सामने डेवलप करूँगी जिससे आपको थोड़ा इंगेजिंग लगे, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट बी रेडी फॉर टुमारो गाइज and share the link as much as possible so it reaches the maximum and the correct audience. So do support me guys and to keep me motivated just like this video and subscribe my channel for more such videos. तब तक के लिए bye bye guys.